दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। कि भाई जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं और आपकी प्लास्टिक होती है, ये सभी आपके कहाँ से आते हैं, हम कैसे कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू देता है और कहता है दी क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। कि भाई जो कपड़े हम लोगों ने यहाँ पे डाले हैं ये सभी आपके धागे से यहाँ पे बने हुए हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दी नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बताता है कि भाई जो आपका ये धागा बना हुआ है ये आपका रेशो से मिलके बना हुआ है, जिसको यार हम यहाँ पे आपका मतलब कि हम फाइबर्स कहते हैं उनको। और यहाँ पे कहते हैं कि वो आपके हमें नेचुरली भी मिल सकते हैं या फिर हमें आर्टिफिशियल तरीके से भी यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर कहते हैं कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फिर आपको कहते हैं कि भाई जो यहाँ पे फाइबर्स है ना वो आपकी अलग अलग वैरायटी के हमें देखने को मिलते हैं और ये आपके अलग अलग हमारे मतलब कि हम हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर बताता है मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो आप कुछ ऐसे आर्टिकल्स का इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं जो कि आपकी फाइबर की हेल्प से यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर कहता है ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर्स। फिर कहते हैं कि आप उनको यहाँ पे अलग अलग छांटने की कोशिश करो कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल फाइबर से बना है और कौन सा आपका नेचुरल फाइबर से बना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको टेबल गिवन है, इस टेबल को आपको फिल करना है, ये आपका होमवर्क है, आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, फिर आपको कहते हैं वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। तो आपने कुछ फाइबर्स को यहाँ पे आर्टिफिशियल लेबल क्यों किया है, आप इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करना। मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को भेज सकते हो या फिर आप खुद से अपने मन में वहाँ पे सोच सकते हो और आपको शर्म आती है तो ठीक है। फिर कहते हैं यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द नेचुरल फाइबर्स लाइक द कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल्स। कि भाई आपकी जो पिछली वाली क्लासेस हैं वहाँ पे आपने इस बात को जाना है कि भाई जो आपके नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे कि आपकी कॉटन हो गई, वूल हो गई, आपकी सिल्क हो गई, तो यार ये सभी जो होते हैं ये हमें जानवरों से और पेड़ पौधों से दोनों से मिलते हैं। ठीक है, फिर बताता है द सिंथेटिक फाइबर ऑन दी अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। जबकि अगर हम बात करें आपके सिंथेटिक फाइबर्स की तो गाइज ये आपके हमें कहाँ से मिलते हैं, ह्यूमन बींग से मिलते हैं। और इसका जो आपका ह्यूमन बींग्स होते हैं वही इनको बनाते हैं, सॉरी ह्यूमन बींग से मिलते नहीं हैं, हम इसको बनाते हैं। फिर बताते हैं दैट इज़ वाई दोज आर कोल्ड द सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। और यही कारण है कि हम इनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं या फिर मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ठीक है, फिर कहता है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। कि भाई आपके सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, चलो बताते हैं अब आपको। फिर कहता है ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आप उस चीज़ को याद करने की कोशिश करो कि भाई जो हम नेकलेस वगैरह पहनते हैं उसके जो मन के होते हैं उनको जो जॉइन करता है, जो आपका धागा जाता है वो आपका धागा किससे बनता है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.b। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन दी टू। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आप तो एक तो ये फिगर देखो, ठीक है, जहाँ पे आपकी ऐसे मन के पिरो रखे हैं इस धागे की हेल्प से आपके, और आपकी जो ये वाली फिगर है इसको देखो, यहाँ पे आपके जो पेपर हैं वो हमें पेपर क्लिप्स ऐसे जॉइन कर रखी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताता है अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। कुछ इसी तरीके से जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के आपका एक बड़ा धागा यहाँ पे बनाया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये जो स्मॉल यूनिट उसके अंदर होती है ना सिंथेटिक फाइबर के अंदर, वो आपका एक केमिकल सब्सटेंस होता है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि बहुत सारी से जब छोटी छोटी यूनिट्स को हम जोड़ देते हैं फिर आपकी वो एक लंबी यूनिट बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं दी वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम दी टू ग्रीक वर्ड्स पोली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग दी पार्ट यूनिट्स। अब जो पॉलीमर आपका वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पोली का मतलब होता है आपके बहुत सारे और मर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, फिर कहते हैं सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका पॉलीमर है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर कहता है polymers occur in nature also. Cotton for example is a polymer called the cellulose. Cellulose is made up of a large number of
ग्लूकोज यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे सेलुलोज होता है गाइज, वो भी आपका पॉलीमर से मिलकर यहाँ पे बना होता है। जो सेलुलोज आपका बनता है ना, इसके अंदर दोस्तों आपकी बहुत सारी ग्लूकोज की क्या देखने को मिलती है, हमें यूनिट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यार अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमें कहता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि भाई आपके किस किस टाइप के यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो माय फ्रेंड्स अब बारी आती है आपके रायन की। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि भाई आपको हमने इस बात को बताया था कि भाई जो आपकी क्लास 7 थी वहाँ पे, कि भाई जो आपका सिल्क फाइबर है गाइज, वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ये जो आपकी इससे टेक्निक बनाने की इसकी थी, ये आपकी पहले चाइना में यहाँ पे डिस्कवर की गई थी, लेकिन चाइना ने इसको बहुत लंबे टाइम तक सीक्रेट बना के रखा। ठीक है, फिर बताता है फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी क्लोज कॉस्टली। कि भाई जो इससे आपका यहाँ पे धागा मिलता है वो आपका बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई कि वो जो धागा मिलता था ना, वो बहुत अच्छा और प्यारा मिलता है, जिससे की वजह से लोगों के मन में आया कि भाई हमें भी ऐसा धागा यहाँ पे बनाना चाहिए आर्टिफिशियली। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। तो भाई यहाँ पे जब आपकी लेट 19th सेंचुरी आई, तब तक साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को यहाँ पे डिस्कवर कर लिया साइंस की हेल्प से, कि भाई हम भी एक ऐसा ही धागा यहाँ पे बना दे जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सिल्क की तरह हो। ठीक है, फिर बताता है सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये हमें कैसे मिलता है, आपके जो वुड का पल्प होता है ना, उसके केमिकल ट्रीटमेंट से। दिस फाइबर वॉज कोल्ड आ रायन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इसको हम क्या कहते हैं गाइज, रायन बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। फिर बताता है ऑल दो रायन इज obtained from a natural source wood pulp yet it is a man made fiber। कि भाई वैसे तो जो आपका रायन है गाइज, वो हमें आपके वुड पल्प से मिलता है, जो कि आपकी नेचुरल सोर्स है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक दिस सिल्क फाइबर। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये आपके सिल्क से सस्ता होता है और इसकी हम बुनाई भी कर सकते हैं आपके सिल्क फाइबर की तरह ही। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। और यहाँ पे बताते हैं कि इसको हम अलग अलग कलर के अंदर यहाँ पे डाई भी कर सकते हैं। रायन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक अ बेड शीट और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका रायन होता है ना, उसको गाइज हम यहाँ पे आपकी कॉटन के साथ में यूज़ करके बेडशीट्स भी बना सकते हैं, और साथ में इसको वुल के साथ मिक्स करके आपकी यहाँ पे जो चिटाई वगैरह होती हैं गाइज, वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। उसके बाद चलो यार अब बारी आती है आपको नायलॉन के बारे में बताने की। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं आप सभी को नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, कि आपका जो नायलॉन है गाइज, वो भी एक आपका मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई 1931 के अंदर पहली बार आपका ये बनाया गया था बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ किए हुए। फिर बताते हैं फ्रॉम प्लांट और एनिमल दोनों से बनता है आपका। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोयल वाटर एंड एयर। और ये कैसे बनता है गाइज, आपका कोयल वाटर और एयर की हेल्प से। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। और ये आपका पहला एक ऐसा है जो कि पूरा सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट। और यहाँ पे बताता है कि जो आपका नाइलॉन फाइबर है वो आपका स्ट्रॉन्ग भी होता है, इलास्टिक भी होती है उसके अंदर, वो आपका लाइट वेट भी रहता है। फिर कहते हैं इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये आपका लस्ट्रस भी रहता है और हम इसको बहुत ईजिली यहाँ पे धो सकते हैं और भाई अपना साफ कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। और यही कारण है कि भाई ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आपको बताता है वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि आपकी नायलॉन से यहाँ पे बनी होती हैं, जैसे कि आपकी जराब हो गई, रस्सियाँ हो गई, टेंट हो गई, आपकी टूथ ब्रश हो गई, आपकी कार की सीट बेल्ट हो गई, उसके बाद गाइज आपकी स्लीपिंग बैग्स हो गई, कर्टन्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको शो कर रखे हैं। उसके बाद आपको कहते हैं नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग। और इसका यार यूज़ हम यहाँ पे पैराशूट्स बनाने के लिए भी गाइज करते हैं, और भाई जो आपके मतलब कि हम पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं ना, उसके लिए भी करते हैं, जो उसके लिए वहाँ पे रस्सियों की ज़रूरत होती है। फिर कहता है अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। कि भाई जो आपका नायलॉन का धागा होता है ना, वो आपका स्टील की जो वायर होती है उससे भी बहुत मजबूत होता है। इज़ नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन
पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई इतना मजबूत होता है जब भी तो हम इससे क्या बनाते हैं, आपके पैरासूट्स बनाते हैं और साथ में आपके पहाड़ को चढ़ने के लिए हम रस्सियाँ भी बना लेते हैं। फिर गाइस बारी आती है हमारी एक्टिविटी 3.1 की। तो देखते हैं गाइस क्या कुछ बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं हमारी इस एक्टिविटी के अंदर, और फिर उसके साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, कहता है आप सभी को टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप, टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। कि आप एक काम करो, कोई आयरन का स्टैंड लो किसी क्लैंप के साथ में, और साथ में आप एक कॉटन का धागा लो गाइस जिसकी लेंथ आपकी 60 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट्स हैंग फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर 3.5 एट फ्री एंड सस्पेंडेड अ पेन सो दैट द वेट कैन प्लेस्ड इन इट। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपकी फिगर दिखा रखी है आप कुछ ऐसे करना है कि आपको एक स्टैंड लेना है, उसके ऊपर ऐसे क्लैंप लगाना है, उसके ऊपर यहाँ पे धागा बांधना है और फिर यहाँ पे कुछ वेट आपको लटका देना है। ठीक है, फिर माय फ्रेंड्स उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कहता है ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। कि भाई आपको जब तक यहाँ पे वेट ऐड करते चले जाना जब तक कि आपका धागा यहाँ पे टूट नहीं जाता। ठीक है, फिर आपको कहते हैं नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइबर। फिर कहते हैं कि भाई जिस वेट पे आपका ये धागा टूट गया आप उस वेट को वहाँ पे नोट कर लो, इससे आपको गाइज ये पता लग जाएगा कि भाई कितना वेट आपका ये धागा यहाँ पे सह सकता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वूल, पोलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। फिर आप यही काम सारे अलग अलग धागों के साथ में करके देखो, जैसे कि आपका वूल का धागा हो गया, पोलिस्टर का धागा हो गया, सिल्क का हो गया, नाइलॉन का हो गया। ठीक है, फिर कहता है Tabulate the data as shown in table 3.2, arrange the thread in order for their increasing strength। और यहाँ पे कहते हैं कि फिर आप जो भी आपका डाटा आता है इस टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर दो, और जो आपके धागे की यहाँ पे स्ट्रेंथ रहती है गाइज उसको भी यहाँ पे नोट डाउन आप कर दो। ठीक है, फिर कहता है यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पोलिस्टर बैग्स एट द अदर एंड इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। और उसके बाद कहते हैं प्रिकॉशंस, नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये सारे धागे आपके एक जैसे पतले यहाँ पे नहीं होंगे और सारे मतलब कि एक जैसे यहाँ पे लंबे नहीं होंगे। ठीक है ना, तो आप ये आपका एक प्रिकॉशन है, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। साथ में गाइज आपको इस एक्टिविटी को यहाँ पे करना, जो भी आपकी यहाँ पे आती है नोटेशन उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है माय फ्रेंड्स यार, आज के हमारे इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और उस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार हम भी नहीं, सॉरी, आपसे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, सो बाय बाय।